गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन में आपको क्विज मिलेगा, प्लस DSSB के पेपर्स मिलेंगे, प्लस बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी किससे रिलेटेड, जो बुक्स वगैरह हैं उनसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वगैरह नोटिफिकेशन भी डालता रहता हूँ। पहला कौन सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा टूल योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक समझते हो, समेटिव असेसमेंट, इसके अवसर के रूप में किया जाता है। तो समेटिव असेसमेंट में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टेस्ट। अब याद रखना समेटिव असेसमेंट 60% होता है, साथ में प्लस एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लेते रहते हैं, इसमें 40% होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक मिलता है, इसमें समेटिव में हम रैंक करते हैं बच्चों को। ठीक है, आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अवलोकन और असाइनमेंट ना फॉर्मेटिव के भाग है, इन्हें भी लिख लेना। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर करना ना वीडियो। माप का पहला चरण क्या है, अगर कोई आप माप करना चाहते हो तो क्या मापना है इसका निर्णय करना ही पहला चरण है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक अच्छा निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोस जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डी से डॉक्टर, तो वो बोलता है जाओ टेस्ट करा के आओ, तो वो डायग्नोस करके देता है आपको कि क्या दिक्कत है। तो इससे क्या होता है, कमजोरी के क्षेत्र और उसके संभावित कारणों की पता लगाना। निदान और आगे बोल दिया अगर उसी के साथ पहचान से क्या होगी, कमजोरी का क्षेत्र, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कितने जीवन कौशल हैं, लाइफ स्किल बताए गए हैं 10, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, याद कैसे करोगे जीवन कौशल, देखो जीवन लिखो, जीवन में ये वाला यहाँ से 1 उठा लो, यहाँ से 0 उठा लो, तो 10 हो गया ना, बन गया 10। अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर करना, एक शेयर हमारे और तुम्हारे दोनों के नाम। ठीक है, प्रत्येक समाज में शिक्षा का क्या कार्य होता है, बताओ क्या कार्य होता है, सामाजिकरण करना, पीढ़ी को संस्कृति बनाना, ये दोनों ही काम है, परिपूर्ण करना। देख लो दोनों पॉजिटिव निकल रहे हैं। ठीक है, ओनली बोथ 1 और 2 होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का कार्य उन मनुष्यों को बनाना है, एकीकृत करना है, इसलिए वे क्या बन सके, अमीर बन सके, स्मरणीय बने, मूर्ख समझदार बन सके। इंसान को क्या बनाती है शिक्षा, समझदार, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता, ये कल परसों मैंने कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना और जवाब देना आप लोग। अंकों की बात नहीं करेंगे इसमें, सोचने की क्षमता नहीं करेंगे, अब इन दोनों में जवाब देना, अगर है दम तो देख के दिखाओ। नेक्स्ट, शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान के लिए मुख्य पक्ष में सबसे पहले स्थानीय समुदाय आते हैं। तो इसमें से कौन सा स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं, तो सरकार नहीं होता, ये तीनों होते हैं। ठीक है, याद रखना, और बस इतना याद रखो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे के मूल भाषा का उपयोग नहीं करने के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अलगाव, ड्रॉप आउट, असहभागिता, तीनों होती हैं, तो आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा देश के सांस्कृतिक वातावरण को परिभाषित करता है, तो याद रखना देश की सांस्कृतिक वातावरण को कौन परिभाषित करेगा, नायक, मिथक और मूल्य व्यवहार, ये उपयुक्त सभी मत करेगा ना कहीं, आंसर होगा बी। ठीक है, सारे ना 2 बार वेरीफाई किए हुए आंसर हैं, तो कोई डाउट भी मत करना, और फिर भी ऐसा नहीं है कि डाउट ना करो, अगर कहीं हो जाए ना तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जब एक बालक सीखी हुई वस्तु को आत्मसात करने में प्रयास करते समय 2 प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, संतुलन कहते हैं। संतुलन में क्या होता है, असिमुलेशन, अडप्टेशन। असिमुलेशन क्या होता है, आपने कोई नया स्कीमा सीखा, वैसा कहीं वैसा डाल दिया, असिमुलेशन। स्कीमा में बदलाव कर दिया, बदलाव शब्द लिख के आता है, तो एडोप्टेशन। ठीक है, अकोमोडेशन, एडोप्टेशन नहीं अकोमोडेशन। दोबारा बताता हूँ, हम कोई भी चीज़ को एडप्ट 2 तरीके से करते हैं, या तो हम असिमुलेशन कर लेंगे या अकोमोडेशन कर लेंगे। असिमुलेशन का मतलब होता है क्या, समायोजन, सॉरी अब तुम रहने दो, मतलब दिमाग पता नहीं काम नहीं कर रहा है इसमें, तो इतना याद रख लो, संतुलन होगा, ऊपर नीचे हो जा रहा है। असिमुलेशन को अडप्टेशन में कर दे रहा हूँ, असिमुलेशन में वैसा कई बार से कर देते हैं, अडप्टेशन में ना, अकोमोडेशन में वो चेंज करते हैं स्कीमा को। ठीक, संतुलन कर लेना, इतना याद रखना इसका। आंसर क्या होगा, दोनों के बीच में संतुलन कौन करता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट, एक बालक की संज्ञानात्मक विकास गति, ठोस पीरियड कौन सा होता है बताओ, ठोस होता है कॉन्क्रीट स्टेज को क्या कहते हैं आप, मूर्त भी कहते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें मूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, रिवर्सिबिलिटी आती है इसमें। ठीक है, मतलब 1 से 50 तक की गिनती सुना देगा, 50 से फिर 1 तक पहुंच जाएगा, तो ये 7 से क्या रिवर्स की होती है। ये प्याजे का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। प्याजे की किताब है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, याद रखना। वो असिमुलेशन अडप्टेशन ऊपर बता रहा था, वो इसी का कॉन्सेप्ट है प्याजे का। ठीक है, याद रखना। नैतिक विकास पर भी काम किया है पियाजे ने, स्विट्जरलैंड के हैं।
अच्छा एक किताब है, एक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जितने भी गार्ड होते हैं ना उनके पास जाओगे ना तो बहुत सारे जितने भी कुछ साहब आते हैं तो उन्हें वो इंट्रोडक्शन देते हैं अपने, ठीक है, याद है। डू बी की हाउ वी थिंक, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और एजुकेशन एज लाइफ, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। मतलब आप सोते रहो, जैसे कुंभकर्ण था, सोता रहा, फिर भी उसमें वृद्धि तो हुई ना उसके शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करते हैं? तो सारी चीज़ें करते हैं, भोजन, व्यायाम, ग्रंथियाँ, सब करते हैं, उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट, संवेग प्रकृति का हृदय है। तो देखो संवेगों की बात मैकडूगल ने कही है, 14 संवेग बताएं, याद रखना, और इन्होंने ही व्यवहार शब्द दिया है, और इन्होंने ही कहा है चेतना एक बुरा शब्द है, ठीक है, ये भी याद रखना। गेस्ट ने कहा है वो आधे छोड़ दो दिमाग से एकदम, तो कहते हैं बिल्कुल फिक्स लाइन नहीं निकलती कभी कभी। नेक्स्ट, फिजिक्स और करेक्टर। तो देखो फिजिक्स को कर लो, फिजिक्स ना मेरे को पढ़ने में बड़ा दिक्कत करती है, तो ऐसा लगता है मर गया भैया फिजिक्स के नाम पे, तो हो जाएगा क्रैचमर, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है? थॉर्नडाइक की। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी है? थॉर्नडाइक की। 3 प्रकार के इसने क्या दिए बताओ? मुख्य नियम दिए, गौड़ नियम दिए 5। मुख्य नियम कौन से? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। फ्राइड की किताब का नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और एवरीडे द साइक्लोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये सब भी इसी के। आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट, अब देखो संवेगहीन व्यक्ति किसके अनुसार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7, तो भैया पशु, तो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, पशु होगा। वो कौन होगा? पशु। नेक्स्ट, विकास का तात्पर्य क्या है? विकास का तात्पर्य वह प्रक्रिया जिसके बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सही बात है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक होता है अंतर्दर्शन विधि, ये किसने दी थी? बुंट ने। एक थी बहिर्गत दर्शन विधि, वो दी थी वॉटसन ने, याद रखना। तो इसका दोष क्या है? दोष है इसमें क्या? मानसिक क्रियाओं को अस्पष्ट और परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई आती है, ये है इसमें। देखो धनबन तो इसमें खर्च होता नहीं, खुद अपने आप ही अपने आप को देख, ऐसे देखो जब घर वाले कहते हैं खुद देखो यार कितना पढ़ रहे हो, ऐसे कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अंतर्दर्शन, मतलब अपने आप चेक करो। प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं, समय अधिक खर्च होता नहीं, 1 सेकंड पता पड़ जाता है तुम कितने पानी में हो। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उसे देख के चेक कर लिया करो कितने पानी में हो। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय से रिलेटेड? तो ये अवयवी भाव से रिलेटेड। अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद का मतलब है आहा मूवमेंट या संपूर्णाकार, ये भी याद रखना, संपूर्णाकार। लेके कौन आया था? बर्दीमर, ठीक है, 1912 में, जर्मनी का है ये, ठीक है, इतना सब याद रखना। नेक्स्ट, व्यवहारवाद किसका है? वॉटसन का, ठीक। संरचनावाद बुंट का, बुंट के मतलब बेटा कह रहा हूँ, बुंट के शिष्य का नाम क्या है? टिचनर। बुंट ने पहली लैब खोली थी 1879 में, कहाँ? जर्मनी, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, रुचि मूल प्रवृत्ति और स्वाभाविक आयोगों को स्वस्थ विकास हो सकता है, किससे हो सकता है बताओ? वातावरण जिसमें रहता है वो स्वस्थ होना चाहिए, तो ये सब कुछ अच्छा विकास होगा। आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। विद्यार्थी वह है जो गुरु की विद्या को धनी समझकर उसमें से विद्या की याचना करता है, तो ये शास्त्रों में लिखा गया है सब। अच्छा, आपने कितने शास्त्र हैं ये बताना, कितने पुराण हैं ये बताना, ये दोनों चीज़ बताना अगर किसी को आती हो तो। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रचलित विधियाँ कौन कौन सी हैं? अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन, ये दोनों ही हैं। आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। देखो 100 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के, तो बहुत जल्दी 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करने की आदत डालो, जिससे कि 100 क्वेश्चन ना 25 मिनट में हो जाए। वहाँ पे 25 से ज़्यादा 30 मिनट लगा लो बस। अगर इतने मिनट में कर लिया ना तो D++ भी आपका है। अंतर्दर्शन विधि दी थी बुंट ने, और बहिर्दर्शन दी थी किसने? वाटसन ने, याद रखना। नेक्स्ट, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आगे जाके कैसे मैं जल्दी पेपर कर लेता हूँ, ठीक है। अंतर्दर्शन मतलब मैं 100 क्वेश्चन करूँगा ना, तो उसमें ऐसे जल्दीबाजी के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मगर स्पीड बहुत अच्छी आ जाती है उससे निकल के। 2-3 क्वेश्चन को ना आप मैनेज कर सकते हो ऑन एन एवरेज, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि में गुण है, अंतर्दर्शन विधि में कौन सा गुण है बताओ? ऐसा नहीं मैं ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ गलत होने की नहीं कर रहा, पेपर में गलत होने की कर रहा हूँ, जो मैं देता रहता हूँ। अंतर्दर्शन विधि का में कौन सा गुण होगा बताओ? धनार्जन होता है, गलत बात। प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। आंसर होगा सी, बिना प्रयोगशाला के हो जाती है अंतर्दर्शन। नेक्स्ट, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शरीर, मानसिक और संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ? उन्हें कहते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। नेक्स्ट, संवेग अभिप्रेरक का भावात्मक पक्ष है। देखो बरनी, एक होता है बर को बोलते हैं धूला, एक होती है बरनी, कहते हैं ना बरनी। तो भाव कौन नहीं देती? बरनी भाव नहीं देती। आंसर है, ठीक है। वुडवर्थ ने बताया था हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, और इसने ही क्या प्रश्नावली विधि दी थी? कौन सी? प्रश्नावली, याद रखना। नेक्स्ट है प्रतिभावान लड़की घर में बैठना
कम पसंद करती है, मतलब जो होशियार लड़की होगी ना वो घर में बैठना कम पसंद करेगी, अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती है। तो ये ट्रो ने कहा था, याद रखना। तो जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं वो देख लेना इस ट्रो ने क्या बात कही है, क्या क्या गया ये। प्रतिभावान होती हैं सारी लड़कियां ऐसी। कोई अगर तुमसे कुछ कहे ना, तुम यार इतना ज़्यादा मतलब संवेगों से विचलित होती है, तो कह दिया करो मैं प्रतिभावान हूँ। संवेग समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन होता है सभी के शिक्षण पे। बाधित अक्षम, सामान्य बुद्धि लब्धि, अधिगम असमर्थ, सब। आंसर डी। नेक्स्ट। अच्छा प्लीज़ बताना ना, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ कभी, मुझे भी लगता है तो थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाया करें क्या, मगर उसमें थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी 20 मिनट तक की, वो बता देना आप। खेल का एक लाभ यह भी है, क्या है, खाली घंटे में अनुशासित रखना। गलत बात, अनुशासित नहीं रखना, घर से बाहर नहीं, मतलब ये भी नहीं। विद्यालय, हाँ ये होगा। अवकाश काल के उत्तम समय को प्रोन्नत करते हैं, ये आंसर सी होगा। अवकाश काल के उत्तम समय को प्रोन्नत करते हैं। नेक्स्ट। पढ़ने की क्षमता, डिसलेक्सिया। देखो डिसेबिलिटीज़ की बात किसने करी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी की, सैमुअल किर्क। डिसलेक्सिया की बात की थी रुडोल्फ बर्लिन ने। अब देखो डिसग्राफिया होती है एक, वो लिखने से रिलेटेड होती है। एक डिस्कैलकुलिया होती है, वो मैथ से रिलेटेड होती है। डिसफेजिया होती है, ये बोलने से रिलेटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट। बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है बताओ, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ये तीनों किसने बताए थे, ये तीनों बताए थे गैरेट ने। तो ये तीनों हैं, ये नहीं है। अब इस मूर्त की जगह आप ये कर दोगे ना यांत्रिक, तो ये तीनों अब दे दिए किसने, थॉर्नडाइक ने। याद रखना, गैरेट ने तो इसे मूर्त बुद्धि बोला है, और थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बोला है। इसे ही वैसे व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं, मूर्त बुद्धि को। याद रखना, आंसर होगा ए। मानसिक बुद्धि कुछ नहीं होती। मानसिक तो आयु होती है। इसका संपर्क दिया था बिने ने, कब दिया था, 1908 में। जब 1908 में 59 क्वेश्चन दिए थे उसने, याद रखना। नेक्स्ट। अधिगम के संबंध में कौन सा सही है बताओ, जीवन बढ़ चलता है, सही बात है। परिवर्तन होता, सही बात है, ये भी सही बात है। आंसर सी, डी हो जाएगा इसका, सब सही बात है। नेक्स्ट। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखो ये 26 अगस्त को ना साइन किए थे किसने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस पर, तो ये तो होगा नहीं। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 17 जवाब दोगे आप कि इन तीनों में से कौन सा होगा, इन तीनों में से कोई एक है। नेक्स्ट। श्रव्य सामग्री नहीं है बताओ, कैसेट, देखो ये है बुलेटिन बोर्ड, ये दृश्य सामग्री है। कैसी, दृश्य सामग्री। कैसेट क्या है, श्रव्य सामग्री। अगर इसी में कहते था क्या आंसर, वीडियो कैसेट, तो वो हो जाती दृश्य श्रव्य सामग्री, मगर कैसेट कैसी होती है, श्रव्य। आंसर हो जाएगा डी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, श्रव्य नहीं होता, दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य। नेक्स्ट। दृश्य सहायक सामग्री कौन सी नहीं है बताओ, कौन सी नहीं, ये दृश्य और श्रव्य दोनों होती है। इसमें सुनाई भी देता है कठपुतली, और कठपुतली कहाँ का फेमस है, राजस्थान का, याद रखना। नेक्स्ट। देखो कविता शिक्षण में कौन सी विधि श्रेष्ठ विधि है जो छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक और उपयोगी, बताओ कौन सी विधि होती है वहाँ, तो वो होती है गीत प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट। बालक की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दो, तो ये कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी ने वर्धा आंदोलन किया था। नेक्स्ट। मांटेसरी कहाँ की, इटली की है। 3 से 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कैसे, ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है रंगमंच अभिनय विधि का प्रयोग कौन सी विधि में किया जाता है, तो ये किया जाता है नाटक में। नेक्स्ट। श्रुतलेख में निम्न में से कौन से कौशल का विकास होता है, वाचन का नहीं होता, इन दोनों काट दो, तो ये सभी भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। वाचन होता नहीं, ये दोनों काट दो तो ये भी कट गया, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है, तो ये तीनों ही भाषा के मुख्य कौशल है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन पता कितने किए हमने, 40+ क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोग बताना किस क्वेश्चन में डाउट रहा, क्या आपको दिक्कत आई, और बाकी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार बताना कि स्पीड कम करनी है या इतनी ही रखनी है। देखो इतनी रखोगे या थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं, तो आप लोग अपने सजेशन ज़रूर देना। ठीक है, प्लीज़ सजेस्ट करना और बताना कैसा लगा आपको वीडियो। इसके साथ अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।